तो आर्रेनियस ने कहा था यदि कोई भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस दान करता है तो एसिड है, और जलीय विलयन में OH माइनस दान करता है तो बेस है। इसके बाद में आया था ब्रोस्टेट लोरी। ब्रोस्टेट लोरी ने क्या बताया, उसने कहा किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम में जलीय माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से कैसे भी कर यदि हाइड्रोजन प्लस डोनेट करता है वो एसिड है, और यदि कोई हाइड्रोजन प्लस ग्रहण करे तो वो बेस है। तो इसने दाता ग्राही पद्धति दी। दाता जो हाइड्रोजन प्लस का दाता है वो एसिड है, जो हाइड्रोजन प्लस का ग्राही है वो बेस है, ऐसा ब्रोस्टेट लोरी ने दिया था। इसके बाद में लुईस नाम एक वैज्ञानिक आया था। लेविस वैज्ञानिक ने क्या कहा, लुईस नाम के वैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस है, लोन पेयर डोनेट करने वाले, और जो लोन पेयर लेने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यानी कि एक्सेप्टर एसिड क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट, और डोनेट करने वालों को क्या कहा, बेस कहा गया। इसके बाद के अंदर आया आर्लैंड चैट व डेविस। आर्लैंड चैट और डेविस ने, अब देखो लेविस के अनुसार जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या होते हैं, लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं, लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लो कोई भी जिस पर चार्ज प्लस का है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो वो एसिड है। और आर्लैंड चैट और डेविस ने इसी बात को ध्यान में रखकर, आर्लैंड चैट और डेविस ने धातु आयनों को दो भागों में बांटा। चूंकि धातु आयन है वो एक एसिड होते हैं, जो धातु पर यदि प्लस चार्ज है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन पर चार्ज प्लस पाया जाता है। और जो दोबारा सुने, धातु आयन पर प्लस पाया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देते हैं, और प्लस पाए जाने के बाद में यदि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, धातु ने यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए उसके बाद में बात करें तो ये कैसे है, लेविस एसिड है, इसकी प्रवृत्ति एसिडिक है, और धातु की एसिडिक प्रवृत्ति होने के कारण और लिगेंड की प्रवृत्ति बेसिक होने के कारण, तो लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है, इसके कारण मेटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस है। तो इस मेटल को आर्लैंड चैट और डेविस ने दो भागों में बांटा। जो लोन पेयर ग्रहण करने वाला मेटल है उसको आर्लैंड चैट और डेविस ने दो भागों में बांटा है। पहला बांटा है वर्ग ए के मेटल, पहला बांटा गया है वर्ग ए के मेटल। वर्ग ए का दो क्लास ए का दो, एक ही बात है। और वर्ग बी और क्लास बी के मेटल। वर्ग ए के जो मेटल है उन सभी के सभी गुण वही हैं जो, उन सभी के सभी गुण वही हैं जो हार्ड एसिड के अंदर होती हैं। तो यानी कि हार्ड एसिड वाले सभी गुण हैं वो किसमें है, वर्ग ए में है। और वर्ग बी के अंदर वो सभी गुण हैं जो सॉफ्ट एसिड में होते हैं। यानी कि सॉफ्ट एसिड के सभी गुण हैं वो वर्ग बी के मेटल के अंदर पाए जाते हैं, और वर्ग ए के मेटल के अंदर हार्ड एसिड वाले सभी गुण पाए जाते हैं। और ये आपको बताया गया था कि हार्ड एसिड होते हैं उनका आकार है वो छोटा होता है, हार्ड होते हैं उनका आकार छोटा होता है, जबकि सॉफ्ट होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये इस प्रकार से बताया था कि जो सॉफ्ट होते हैं उनका आकार बड़ा, जो मोटे होते हैं वो सॉफ्ट बहुत होते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम से आप ध्यान दो कि जो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, गिलगिले से हो जाते हैं। तो हार्ड होते हैं उनका आकार बिल्कुल छोटा सा होता है, और उसकी दुर्वण क्षमता उच्च होती है। दुर्वण क्षमता का अर्थ है कि ये जैसे छोटा है वो दूसरे को क्या कर सकता है, दुर्वित ज्यादा कर सकता है। और जो खुद ही बहुत मोटा हो वो दूसरे को क्या दुर्वित करेगा, जैसे ये खुद ही बहुत मोटा है तो ये दूसरे को इसकी दुर्वित करने की दूसरा कौन इसकी तरफ आकर्षित होगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, मोटिए की तरफ कोई आकर्षित नहीं होता।
तो जिसका आकार छोटा होता है उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागी होते हैं वो क्या होता है, वर्ग ए में रखे गए हैं। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने से ही आकार के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, आकार बहुत छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। तो वर्ग ए के जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वैसे ही गुण होते हैं। तो अपने बात की वर्ग ए के जो क्लास, वर्ग ए या क्लास ए के अंदर वो सभी गुण होते हैं जो हार्ड एसिड के अंदर पाए जाते हैं। हार्ड एसिड के बारे में बताया था कि हार्ड एसिड होते हैं, उनका आकार छोटा होता है, इनकी विद्युतीयता ज्यादा होती है, इसकी ध्रुवणता का मान दूसरों को ध्रुवित करने की क्षमता ज्यादा होती है, खुद ध्रुवित है वो बहुत ही कम होते हैं, ऐसा होता है। अब इसकी बात करें, इनकी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, कि अपने बात कर लें कि जो हार्ड एसिड हैं उनको आर्लेंड सेट तो डेविस ने हार्ड एसिड नाम, हार्ड और सॉफ्ट नाम तो पियर्सन ने दिए थे, हार्ड और सॉफ्ट नहीं है। ये तो अपने को दिमाग में ही रखना है कि वर्ग ए के गुण हैं वो सभी वही हैं जो हार्ड एसिड के अंदर होते हैं। वैसे ये आर्लेंड सेट डेविस का सिद्धांत पहले दिया गया था और पियर्सन का सिद्धांत बाद में दिया गया था, लेकिन आपको पहले हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ना चाहिए। वो मैंने बता दिए आपको, हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए अपने वीडियो है वो जारी कर दिया, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके पश्चात आपने देखा कि आर्लेंड सेट डेविस ने वर्ग ए व वर्ग बी को किस प्रकार से बांटा। तो वर्ग ए वालों की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है, वर्ग बी वालों की ईएन क्या होती है, कम होती है। तो ये वर्ग ए वाले या क्लास ए वाले की ईएन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, अधिक होता है, जबकि वर्ग बी वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ईएन का मान कम होता है, इनकी ईएन का मान ज्यादा कम। ओके, अब इसके एग्जाम्पल बताए गए थे कि जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल, हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, यदि इन पर चार्ज +1 है, या अलीना की रब से फरियाद, या अलीना कब्र से फरार, तो ये सभी हार्ड है। अलीना कब्र से फरार है, ये हार्ड है, हार्ड है तभी तो कब्र से निकल गई। बेटा मांगे, बेटा मांगे, बेटा क्या मांग रहा है भाई, बेटा मांगे कन्या सुंदर, लो और की मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप है, ये सभी हार्ड है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप है वो हार्ड है। अब देखो नीचे जाने पर हार्डनेस है वो कम होती जाती है, क्योंकि आकार है वो बड़ा हो जाता है, बड़े आकार वाले सॉफ्ट हो जाते हैं। यानी कि क्लास ए के अंदर पहले वर्ग के धनायन, दूसरे वर्ग के धनायन और जो संक्रमण धातु है उनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन रखे गए हैं। जैसे साया लाल, +3 में साया लाल है, वो भी हार्ड है। तिजोरी, तिजोरी हाफ है, वो भी हार्ड है। तिजोरी तो आपको पता है हार्ड होती है, तिजोरी हाफ। विक्रम नवाब टैंक बड़ा हार्ड था, विक्रम नवाब टैंक यदि +5 है तो हार्ड है। कार मोटर वाली, कार 2 कार 1 ही कोनी, कार मोटर और वाली, इसके साथ बताया था कि ये यदि +6 में है तो हार्ड है, और क्रोमियम +3 वाला भी हार्ड है, यानी कि वर्ग ए में आएगा। इस प्रकार से धातुओं की बात है, इसने केवल धातु को बांटा है, धातुओं के एग्जांपल अपने को यहाँ पर नहीं देने हैं। और इसके विपरीत जो वर्ग बी के मेटल है, वर्ग बी के अंदर आपको बताया था, वर्ग बी के अंदर बताया था कि वर्ग बी में कौन आता है, कि पडी, पीडी, पीटी,
और कॉपर एजी एयू एचजी पीडी पीटी। तो ये क्या है, ये वर्ग बी के अंदर आते हैं, यानी कि वर्ग बी के अंदर आने वाले। तो अब देखो वर्ग बी में आने वालों के लिए एक कल याद करने का तरीका भी बताया था कि ये सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा की इनको क्या कहा जाता है, सिक्का धातुएं या आभूषण बनाने वाले धातुएं हैं कि सोना चांदी तांबा आदि के आभूषण पहनकर पहनी हुई। पारो, ये क्या है, पारो है, यानी कि पढ़ी लिखी पत्नी, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि सॉफ्ट एसिड में आते हैं। और सॉफ्ट एसिड होते हैं वो वर्ग बी के होते हैं, यानी कि सोना चांदी तांबा पारो पीडी पीटी। सोना चांदी तांबे के आभूषण पहनी हुई पारो, यानी कि पढ़ी लिखी पत्नी, सॉफ्ट थी। और भी सॉफ्ट में आते हैं, लेकिन वो मेटल नहीं है, इसलिए अपने यहां पर केवल मेटलों को रखा गया है। तो वर्ग के ध्यान में आ गया, इसकी ईएन ज्यादा होती है, इनकी ईएन क्या होती है, कम होती है। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार मोटा होता है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है। इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। और अपने एक लाइन और लिख सकते हैं, ध्रुवण क्षमता दूसरों को ध्रुवित करने की है, और स्वयं ध्रुवित होने की क्षमता कम होती है इसकी। स्वयं ध्रुवित नहीं होते, ध्रुवित होने की क्षमता, ध्रुवित होने की क्षमता बहुत कम होती है, और ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने की क्षमता क्या होती है, इसमें अधिक होती है। अब इनकी मुख्य परिभाषा है, वो क्या है, मुख्य परिभाषा अपने जैसे हार्ड एसिड में क्या बताया जाता है कि हार्ड एसिड उन्हें कहा जाता है जो हार्ड बेस के साथ ही क्रिया करे, या हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ क्रिया कर स्थायी कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रकार से वर्ग ए के मेटल, वर्ग ए के लिगेंड के साथ, वर्ग ए के मेटल वर्ग ए के लिगेंड के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। इसी प्रकार से वर्ग बी के मेटल है, वो वर्ग बी के लिगेंड के साथ स्थायी यौगिक बनाते हैं। यानी कि ए वाले ए से जुड़ना चाहते हैं, बी वाले बी से जुड़ना चाहते हैं, बी वाले बी से, तो ए वाला ए से ए साथ में रहना चाहते हैं, बी साथ में रहना चाहते हैं, बी साथ रहना चाहती है, ऐसे याद रख लो। यानी कि बी के साथ बी, यानी कि वर्ग बी के जो मेटल है वो वर्ग बी के लिगेंड के साथ है कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ए के जो लिगेंड है वो ए के मेटल के साथ ही क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और वर्ग ए वालों को हार्ड कहा जाता है, तो इधर वाला सौदा हार्ड है, इधर वाला सौदा सॉफ्ट है, इधर वाला सौदा हार्ड है, इधर वाला सौदा सॉफ्ट है। ऐसे मानो हार्ड है, इधर वाले हार्ड का मतलब है जो अपने ऐसे मानते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो हार्ड किस्म के होते हैं, महिलाएं होती है वो सॉफ्ट किस्म की होती है। सॉफ्ट वही होती है जिनका आकार क्या हो, बहुत बहुत मोटा हो। यानी कि सॉफ्ट का आकार क्या है, बहुत बहुत मोटा होता है, मोटली, तो मोटली सॉफ्ट है। हार्ड है बिल्कुल पतले से, जलमानसीय से, यानी कि आकार बहुत छोटा हो, आकार बहुत बड़ा हो। तो ये बात थी, आर्लैंड चैट और डेविस ने इस प्रकार से बताया था। अब देखो आर्लैंड चैट और डेविस ने धातुओं की बातें, आर्लैंड चैट और डेविस ने क्या किया है, धातुओं की बातें लिगेंड को भी दो वर्गों में बांट दिया। धातुओं की बातें क्या किया, इसने लिगेंड को भी दो वर्गों में बांट दिया कि जिस प्रकार से धातु वर्ग एक के लिगेंड थे, उसी प्रकार
लिगेंड भी वर्ग ए के लिगेंड्स हो गए और वर्ग बी के लिगेंड्स हो गए। वर्ग ए के लिगेंड्स वो ही है या वैसे ही हैं जैसे कौन थे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी हार्ड बेस, नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस, हार्ड बेस। हार्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई संबंध नहीं है। हार्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है हार्ड। तो ये वही है जो हार्ड बेस है, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट नाम पियर्सन ने दिए थे। हार्ड बेस को आर्नल्ड, चैट और डेविस ने क्लास ए के लिगेंड्स कहा है और क्लास बी के लिगेंड्स जो पियर्सन ने सॉफ्ट बेस कहा था, यानी कि मृदु क्षार कहा था ना। ये बात पियर्सन ने कही थी कि पियर्सन ने इनको सॉफ्ट बेस कहा था, लेकिन आर्नल्ड, चैट और डेविस ने इसको क्लास बी के कहा। बाकी कोई अंतर नहीं है, वही एग्जाम्पल, वही सब कुछ है कि इनका आकार छोटा, ये छोटे से हैं, नन्हे से हैं। इनका आकार मोटा, ये बहुत मोटे हैं, ये रहे बहुत मोटे हैं। ये इनका आकार छोटा है, इनका आकार मोटा है। ये देख लो, मान लो ये छोटा सा है, नन्हा बच्चा है, इनका आकार छोटा है, इनका आकार मोटा है, मोटी है ये। इनकी दुर्वण क्षमता उच्च होती है। दुर्वण क्षमता उच्च का मतलब दूसरों को दुर्वित करेंगे कि नहीं करेंगे। दुर्वण क्षमता उच्च अर्थात दूसरों को अधिक दुर्वित करेंगे, दूसरों को अधिक दुर्वित करेंगे। खुद है उनका दुर्वण क्या होगा, कम होगा। दुर्वण क्षमता उच्च है, दुर्वित होने की क्षमता कम है। ये बात ध्यान देना कि इनकी दुर्वण क्षमता तो उच्च है, लेकिन दुर्वित होने की क्षमता है वो क्या है, कम है। खुद दुर्वित नहीं होते, दूसरों को दुर्वित कर देते हैं, दूसरों को कह देते हैं आजो आजो आजो, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकी ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फोन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोन की ज्यादा होती है, इसलिए अपने फोन को कान के लगाए रखते हैं या फिर देखते रहते हैं क्या कोई व्हाट्सएप पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, इंस्टाग्राम पर आ गया, टेलीग्राम पर आ गया, कुछ न कुछ क्या आ गया, क्या नहीं आ गया, क्या चल रहा है दुनिया में अपने। तो फोन होता है ना, फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3 और Cl की होती है 3। तो ये FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की EN ज्यादा होती है। तो वर्ग ए के जो लिगेंड है, इसमें जो लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम होगा वो अधिक EN वाला होगा, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से होगा। और इनकी जो EN होती है वो कम होती है, ये कम EN वाले होते हैं, कम EN वाले, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इनके अलावा होती है। जैसे कोई आयोडीन हो गया तो इसकी EN क्या है, कम है, कम EN वाले होंगे। जैसे कोई सल्फर हो गया, यानी कि फ्लोरीन इधर आ गया, क्लोरीन भी इधर आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन बीच बिचारे का होता है। आयोडीन आपने बताया था इस पर में आता है। कोई आयोडीन लोन पेयर देने वाला हो, कोई सल्फर लोन पेयर देने वाला हो, इस प्रकार से कोई बड़े एटम हो लोन पेयर देने वाला, आकार में मोटे हो, जैसे कोई आयोडीन है। ये लिगेंड, इनकी मुख्य परिभाषा तो यही है कि वर्ग ए के लिगेंड होते हैं वो वर्ग ए के मेटल के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी प्रकार वर्ग बी के जो लिगेंड होते हैं वो वर्ग बी के मेटल के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि ए वालों के साथ रहना पसंद करते हैं, यानी कि ए का कॉम्बिनेशन है, ए वाले के साथ रहना पसंद करते हैं और बी है वो बी के साथ रहना पसंद करती है।
तो बी के साथ रहना पसंद करती है, यानी कि बीबी साथ रहना पसंद करती है, बीबी साथ रहना पसंद करती है। ओके, चलो आगे। अब इनके वर्ग ए वाले होते हैं ना, कौन से, जैसे नाइट्रोजन परिवार है, नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े। अब देखो इसमें लोन पे दान करने वाला नाइट्रोजन है और ईएन ज्यादा हो, वो वर्ग ए के जो लिगेंड होते हैं वो अधिक ईएन वालों के साथ ज्यादा स्थायी बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो ये अधिक ईएन वालों के साथ ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये नाइट्रोजन है जिसमें लोन पे डोनेट करेगा उसके साथ ज्यादा बनाएंगे, और फिर इसकी स्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी प्रकार और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम है, इसमें विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है और तो ये अधिक बनाएगा। इसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी बताया था, आंटी रेडियो एक्टिव है, अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ती रहती है। फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा, आंटी को इसीलिए नहीं दिखा कि रेडियो एक्टिव है। अब देखो जो वर्ग ए के मेटल है वो जिनकी विद्युत ऋणता है उनके साथ ज्यादा स्थायी बंध बनाएंगे, फिर कम, फिर और कम, इस प्रकार से बंध, स्थायी बंध बनाने की या प्रबल बंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है। जबकि इनमें ये क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं, मोटों के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो अब देखो और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखो ये कम ईएन वालों के साथ, क्योंकि ये आकार में मोटे हैं, नाइट्रोजन छोटा है, फास्फोरस बड़ा है, और बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ये इनकी ईएन ज्यादा है, इनकी ईएन क्या है, कम है। तो ये जो वर्ग बी के लिगेंड होते हैं वो वर्ग बी के धातुओं के साथ ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वर्ग बी वाले मोटे होते हैं, मोटों के साथ ही ज्यादा बनाएंगे, यानी कि ए वाला ए के साथ ज्यादा स्थायी बनाता है, बी वाला बी के साथ ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ए के साथ रहना पसंद करता है, बी के साथ रहना पसंद करता है। ओके, तो इसमें इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि बी वाले क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसमें मेटल भी मोटा, तो मोटे के लिए लिगेंड भी क्या होना चाहिए, मोटा ही होना चाहिए। मोटी है वो जोड़ो बढ़ेगा है, अरे मेटल भी छोटा और लिगेंड भी क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, तब यहाँ पर छोटा कॉम्बिनेशन बनेगा, मोटा कॉम्बिनेशन बनेगा। इधर जलवाणी सी होंगे छोटे, यहाँ पर मोटा। तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया जाता है।